नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि यूपीपी फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। अपना फॉर्म ऑनलाइन आप कैसे करेंगे हमने आपको इस वीडियो में बारीकी से टोटल बता रखा है। अगर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म खुद कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए कैसे फॉर्म ऑनलाइन होगा ताकि आपसे कोई त्रुटि ना हो। लेकिन अगर आप साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं फॉर्म ऑनलाइन करवाने के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आपको दोबारा वापस आने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक बार में जाएँ और आपका काम पूरी तरह से सक्सेस हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सी हैं। आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, चाहे वो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, चाहे वो ग्रे कलर में होगा तब भी आपकी फ़ोटो चल जाएगी। अब आपको ब्लैक कलर से आप अपना साइन करेंगे वाइट बैकग्राउंड पेपर पर, और आपका जो पेपर होना चाहिए बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट लगेगी। ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपका अपलोड करना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार रखें। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप में उसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिए। अगर नहीं है, अगर साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं तो आप उसको ज़रूर लेकर जाइए, ओरिजिनल कापी, फ़ोटो कापी आपकी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कैसे करेंगे। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं अपना फॉर्म ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने के लिए आप क्रोम पर चले जाएंगे, गूगल क्रोम पर, वहाँ पर आप लिखेंगे sarkarijal.com। पहली वेबसाइट आपको दिखेगी सरकारी रिजल्ट की, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। लेटेस्ट जॉब में आप जाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट ऑनलाइन बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ चले जाइए, जहाँ पर आपको मिलेगा क्लिक हियर ऑनलाइन बटन। यहाँ पर क्लिक हियर के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखें, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचने के बाद आपको एक बटन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, अप्लाई ऑनलाइन का। आप उस पर क्लिक कर दीजिए, जहाँ पर कैंडिडेट का पहला नाम, कैंडिडेट का दूसरा नाम पूछा गया है। अगर आपका नाम सिर्फ आपका नाम सरनेम है तो ठीक है। अगर आपका नाम भी है, मिडिल नेम और सरनेम भी है, तब आप पहले वाले बॉक्स में अपना नाम मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट वाले में सरनेम डालेंगे। और यहाँ पर जो तीसरा वाला बॉक्स दिया गया है आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पर अपना पूरा नाम डालेंगे जो कि आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है, बिल्कुल वैसा ही फिल करेंगे। स्पेलिंग आप ज़रूर चेक कर लेंगे। अब यहाँ चौथा जो बॉक्स है उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। ध्यान रखें जितना भी डेटा फिल करेंगे वो सभी हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर अपना पहले ईयर आप चूज़ करेंगे, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ का मंथ चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर डेट चूज़ करेंगे। इस प्रकार से ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पिता का नाम फिल करेंगे। ध्यान रखिए कि हमने आप कई बार मैं बता रहा हूँ कि स्पेलिंग ज़रूर आप चेक कर लें, क्योंकि आपको जो फॉर्म है वो बाद में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपका ही नुकसान होगा। अब यहाँ पर छठे वाले बॉक्स में आप अपने माता का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करेंगे। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आप फिल करिए जो आपके पास एक्टिवेट हो, क्योंकि यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। 9वें बॉक्स में भी अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि कर दीजिए, दोबारा से वही मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर 10वें में आप आधार नंबर पूछा जा रहा है। अगर आप आधार नंबर डालना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं डालना चाहें तब भी काम हो जाएगा, आपका मैंडेटरी नहीं है। 11वें वाले बॉक्स में यहाँ पर अपना एक ईमेल ID डालेंगे और 12 वाले बॉक्स में भी आप यही ईमेल ID उसमें रिपीट कर देंगे कन्फर्म करने के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों डेटा मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो 13 वाला नंबर दिया गया है, 13 नंबर का बॉक्स, यहाँ पर अपनी राष्ट्रीयता इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो 14 वाला एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो OBC वाले कैंडिडेट हैं इसमें यस कर दीजिएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको जो निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो किसने आपको जारी किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपके जो निवास प्रमाण पत्र है वहाँ ऊपर लिखा गया होता है कि निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, तो उप जिलाधिकारी या फिर तहसीलदार लिखा होता है ना उसको। तो अगर यहाँ पर जो उप जिलाधिकारी है ना, तो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट आप क्लिक करिएगा, ठीक है ना। अब ये पूछा जा रहा है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो कब जारी किया गया, तो आपकी जो फ़ोटो जहाँ पे लगी है ना, फ़ोटो के जस्ट ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर वो लिखा गया है कि कब इसको जारी किया गया था, वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर वो मूल निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। तो एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर 2 होते हैं, तो सर्टिफिकेट नंबर डाला है। पर अपनी डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करिए। पूछा जा रहा है आपकी श्रेणी क्या है, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हो आप अपना क्लिक करिए। और जो आपकी जाति प्रमाण पत्र बनी है उस जाति प्रमाण पत्र का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होगा।
तो किसने जारी किया है वो भी उसमें लिखा गया है, ठीक है ना, वो देख लीजिएगा। कब जारी हुआ है वो हमने आपको बता दिया है कि कहाँ पर वो लिखा होगा, डेट, ठीक है। यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर जो 15 वाला नंबर 15D दिया गया है यहाँ पर उसका आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर पूछ क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, नहीं है, अगर हैं तो यस करिए तो छोड़ दीजिए। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं तो यस, अन्यथा नो। वैसे मैक्सिमम नो ही करना है इस पर, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है क्योंकि उनको छूट प्राप्त करनी है। अब यहाँ पर जो 20 नंबर का बॉक्स दिया गया है जिसमें आपका हाई स्कूल का डिटेल और 21 में इंटर का डिटेल, यहाँ पर सबसे पहले अपना बोर्ड डालिएगा जिस बोर्ड से आप हैं। अब यहाँ पर जो हाई स्कूल आपने पास किया है वो कब पास किया है, यानी डेट आपसे पूछा जा रहा है, मंथ और ईयर। तो आप देखेंगे आपकी जो हाई स्कूल मार्कशीट है सबसे नीचे जहाँ मोहर लगी होती है ना वहाँ पर वो डेट दिया गया है, उस डेट को यहाँ पर को फिल करना होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है परिणाम क्या है, तो पास सिर्फ एक ही आएगा क्योंकि यहाँ पर पास मैंडेटरी कहा गया है। रोल नंबर आप फिल करेंगे, इसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पर दिया गया है उसको फिल करिएगा। उसी प्रकार से इस इंटर का भी डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे, किस बोर्ड से आपने पास किया, किस डेट को आपने पास किया, और उसके बाद ये पास का परिणाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका अनुक्रमांक फिल करेंगे, फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आप फिल करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए फॉर्म को आप बिल्कुल गलत में फिल करिएगा, 2 मिनट 10 मिनट आप रुक के काम करिए, लेकिन जो काम करिए बिल्कुल सही काम करिए, ठीक है ना। चलिए ये मैं काम कर लेता हूँ फटाफट से। और इतना करने के बाद अब मैं जो 22 नंबर वाला अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसमें कहा गया है क्या आपने डोएक से कंप्यूटर से ओ लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो ये उनके लिए है जिन्होंने ओ लेवल की डिग्री प्राप्त की है। अगर है तो यस करें तो सर्टिफिकेट डेटा मांगेगा आपसे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम अवधि प्रादेशिक सेना में है तो नो, ये सभी आप नो कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका पता पूछा जा रहा है, अपना पता आप डालेंगे, जैसे कि आपका गांव का नाम या फिर जिस भी हो सकता है आप शहर में रहते हो तो शहर का डिटेल अपने पूरा यहाँ पर आप फिल करेंगे, तो ठीक है ना। ये कोई वैसी दिक्कत तो है नहीं इसमें, क्या फिल करना है क्या नहीं फिल करना आप अच्छी तरह जानते हो। अपना स्टेट चूज़ करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस दिया है तो फिर सेम कर देंगे तो डेटा फिल हो जाएगा। यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पर आप क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा आपने फिल किया ना वो सब डेटा आपको प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इसको ज़रूर दोबारा से आप चेक कर लीजिए, सब कुछ अगर सही है तो आप नीचे जाएंगे, जहाँ पर देखिए चेक बॉक्स लेफ्ट साइड में दिया, सभी पर आप चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते नीचे की तरफ चले जाइए, जहाँ पर आप कैप्चा कोड आप फिल करिए और सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें आपका जो रजिस्ट्रेशन है अब वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए आप वेट करिए ज़रा, ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पे कॉपी करके या अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लीजिए। आपके मोबाइल पे जाएगा ही, लेकिन हो सकता है कि ना जाए तो दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू OTP के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आपको, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करिए और जो डेट ऑफ बर्थ आपका है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप दोबारा से आप इंटर कीजिए और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गई है, उस OTP को यहाँ पर OTP वाले बॉक्स में आप इसको फिल कर दीजिए और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड को यहाँ पर आप डाल दीजिए और यहाँ पर एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप देखें आपका जो अकाउंट है अब वो एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे आपसे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड के ज़रिए आप लॉगिन के बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो हम इसको फिल कर लेते हैं, जल्दी से फिल करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं कैप्चा कोड फिल कर देता हूँ। कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन के बटन पर आप क्लिक करिए। आप देखें अब यहाँ पर आपका पे नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिए। 400 रुपये पहले फीस कटेगी, फिर अगला आपका जो पेज है वो ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर देखो जहाँ लिखा है UPI गूगल फ़ोनपे का आइकन छपा ना, उस पर क्लिक करिए और इंटर UPI ID पे क्लिक कर दीजिए। अभी UPI QR सही से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का जो भी आपका UPI ID है उसको डालिए और वैलिडेट UPI पे क्लिक करिए और पे नाउ के बटन पे क्लिक कर दीजिए।
अब आप देखें, आप जिसके माध्यम से भी आपने जिसका यूपीआई डाला होगा ना, मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन गया होगा, उसके ज़रिए आप पेमेंट कर दीजिए। 400 का पेमेंट आपका हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर देखें ये टाइमिंग दे रहा है ना। अब देखिए ज़रा, जो पेमेंट ये मेरा हो चुका है। जैसे पेमेंट हो जाएगा इस पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और यहाँ पर आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सभी आपको जो डेटा है ओरिजिनल कॉपी इसकी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे। जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए, कान दोनों दिख रहना चाहिए, आंखें आपकी खुली होनी चाहिए और मुख आपका बंद होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ना। ऐसी ही फ़ोटो आप बिल्कुल अपलोड करेंगे। तो मैं बगल में आपको एक डेमो के रूप में आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसी फ़ोटो अपलोड करिएगा, ओके करेंगे। ये फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। और उसके बाद जब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे ना, तो उसकी 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए इसकी साइज़। आप इसको ओपन करिए और अपलोड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से आप अपने हाई स्कूल, इंटर और सभी जितना भी डेटा है आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर जो डेटा है, सर्टिफिकेट है, तो उनका जो साइज़ मांगा गया आपसे 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपका डेटा मांगा गया है। उनको आप रिसाइज़ करके आप राइट क्लिक करके ओपन विथ करिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से करिए, या जैसा भी आप जानते हो उसी प्रकार से आप इसको रिसाइज़ करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। देखिए हमने इसको जल्दी से रिसाइज़ कर दिया है, कंट्रोल S किया, सेव हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं और मैं इसको अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, हमने इसको अपलोड कर दिया है। अब इसको अगर रिसाइज़ करना आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किसी भी डेटा को की साइज़ को कम ज़्यादा कैसे किया जाएगा। हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये डेटा हम यहाँ पर जो इसकी साइज़ कम है, किसी की ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर रिसाइज़ करके हम इसको फटाफट से अपलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमसे जो OBC यानी कि चाहे OBC हो, चाहे वो SC ST, जो भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए मैं फटाफट से अपलोड कर दूँ। जब तक मैं ये डेटा अपलोड कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। देखिए मैं जो भी जानकारियाँ देता हूँ, नोटिफिकेशन को मैं भली भांति पहले रीड करता हूँ, फिर आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करिएगा और डेटा अपलोड होने के बाद। अब जैसे देखें यहाँ पर आपका जो, अब यहाँ पर आपको प्रिंट करने की बारी आ चुकी है। आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। यहाँ पर एक नीले कलर में दिखाई दे रहा है, आसमानी कलर में थोड़ा सा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक करिएगा। आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अपना फॉर्म आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखें नीचे की तरफ आप जाएंगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर प्रिंट का बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपने डेटा को, अपने इस फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हो, सेव करके रख भी सकते हो। तो हमने इसको प्रिंट कर दिया है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।